नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मुख्यमंत्री ने 34 मोबाइल फोरेंसिक गाड़ी को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अणे मार्ग से 34 मोबाइल फोरेंसिक गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ी अपराध की जांच और सबूत जुटाने में पुलिस की मदद करेगी। इन्हें रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री ने सभी गाड़ी का निरीक्षण किया और उनमें मौजूद सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2005 के बाद से राज्य में कानून व्यवस्था को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। अपराध और भ्रष्टाचार पर सख्ती बरती गई है। अब इन मोबाइल फोरेंसिक गाड़ी के शुरू होने से अपराध की जांच और तेज होगी। बिहार में दिसंबर 2026 से पहले होंगे पंचायत चुनाव। इलेक्शन कमीशन का ऐलान, बिहार में पंचायत आम चुनाव दिसंबर 2026 से पहले होगा। चुनाव नए सिरे से आरक्षण निर्धारण के बाद ही कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि तय समय पर सभी पदों के आरक्षण के निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आयोग के संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने बुधवार को यह ऐलान किया। 2006 से 2015 तक नियुक्त शिक्षकों की होगी जांच। फर्जी मिला तो जाएगी नौकरी। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे 72,287 शिक्षकों के जाति, आधार, आय, मार्कशीट और निर्धारित योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्रों की जांच होगी। यह जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो करेगा। फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। अब तक मिली पूरी सैलरी की ब्याज सहित वसूली होगी। साथ ही फर्जीवाड़े का केस दर्ज होगा। शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच कर रहा है। 100 ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग ओटीपी व्यवस्था लागू। भारतीय रेल की ओर से यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता एवं सुरक्षित टिकट बुकिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर गुरुवार से चयनित ट्रेनों में ओटीपी आधारित तत्काल टिकट सेवा की व्यवस्था लागू की गई है। इसके साथ ही यह व्यवस्था समस्तीपुर रेलवे मंडल के सभी 48 रिजर्वेशनों के 2 पर लागू कर दी गई है, जहां से लोग इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। पूरे भारत में अभी 100 ट्रेनों में यह व्यवस्था लागू की गई है, जिनमें से समस्तीपुर रेलवे मंडल की 3 ट्रेनें शामिल हैं। बिहार में मछुआरों के लिए खुशखबरी, नाव और जाल पर मिलेगा 90% अनुदान। 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन। बिहार सरकार ने मछुआरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नाव और जाल की खरीद पर 90% तक सरकारी अनुदान मिलेगा। योग्य आवेदक 31 दिसंबर तक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिजाब विवाद, नियुक्ति पत्र बांटने का पैटर्न बदला। अब सिर्फ 3 लोगों को सिंबॉलिक लेटर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय उसका हिजाब खींच दिया। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि नीतीश को मीडिया से दूरी बनानी पड़ी। महिला के साथ अटपटी हरकत के आरोपों के बीच बुधवार को नीतीश बोध गया पहुँचे। भगवान बुद्ध के आगे हाथ जोड़े नजर आए। इससे पहले कैमरे को देखकर दूर से ही हाथ उठाकर इशारा कर दिया। हिजाब विवाद के बाद सीएम के कार्यक्रम का पैटर्न बदला गया है। अब सिर्फ 3 लोगों को सिंबॉलिक लेटर दिया जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। सीएम के कार्यक्रम छोटा किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद में वीडियो और फोटो जारी किए जाएंगे। बीएमपी 16 में पहली ट्रैफिक ट्रेनिंग अकादमी बनेगी। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीएमपी 16 के फुलवारी शरीफ कैंपस में बिहार की पहली ट्रैफिक ट्रेनिंग अकादमी बनेगी। 10 एकड़ में बनने वाली इस अकादमी के निर्माण पर 5 करोड़ 26 लाख खर्च होंगे। इसके लिए 133 पद सृजित होंगे। कर्मियों से अधिकारियां तक के वेतन और अन्य मदाएं पर सालाना 8 करोड़ 41 लाख खर्च होंगे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार का कहा कि बीएमपी 16 को मायकामा ले जाने का प्रस्ताव है। अकादमी की स्थापना के बाद बीएमपी 16 की जायज जमीन बचेगी। उस पर पटना यातायात पुलिस केंद्र स्थापित होगा। अकादमी की स्थापना से यातायात पुलिस बल को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा। तेजस्वी यादव के विदेश जाते ही बेटी के घर पहुंचे लालू यादव। तेजस्वी यादव के विदेश रवाना होते ही राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। इस समय वे दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर ठहरे हुए हैं, जहां उनकी आंखों की गंभीर समस्या का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में उनकी आंखों की रोशनी अचानक कमजोर हो गई थी, जिसके बाद पहले पटना के IGI AMS अस्पताल में जाँच कराई गई। सवर्ण आयोग तीसरी बैठक
बैठक भी बेनतीजा रही। अब सरकार लेगी निर्णय। सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार जाति को भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मण लिखने पर बुधवार को हुई सवर्ण आयोग उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग की तीसरी बैठक में सहमति नहीं बन सकी। आयोग के 5 सदस्य भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मण के नाम पर 2 खेमों में 5 सदस्य। शुरू में वोटिंग से फैसला करने चर्चा हुई, परंतु वोटिंग से फैसले पर किरकिरी की आशंका को देखते हुए सभी सदस्य मामला सरकार को ही वापस करने पर एकमत हो गए। इससे पहले सवर्ण आयोग की पिछली बैठकें 21 नवंबर और 8 दिसंबर को हुई थीं, बेनतीजा रही थीं। बिहार में अब ठंड बढ़ने लगी है। सुबह से पटना, भागलपुर, बांका, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, बेतिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी समेत 12 जिलों में घना कोहरा दिखाई दिया। पटना के कई इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर है। दरभंगा में भी विजिबिलिटी कम रही। इन जिलों में बादल छाए हुए हैं, दिन में भी कोहरा है। लोग सड़कों पर गाड़ी की लाइट जलाकर चल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में 26 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में भी कोहरे का अलर्ट है। 2 दिन बाद से प्रदेश में शीतलहर की भी चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे में 8.5 डिग्री टेम्परेचर के साथ समस्तीपुर सबसे ठंडा रहा। बिहार के दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना संबल के अंतर्गत दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण देने के प्राविधान संशोधित किए गए हैं। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे आवेदक जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होगी, उन्हें निःशुल्क उपकरण दिए जाएंगे। पहले 44 या इससे अधिक दिव्यांगता जरूरी थी। साथ ही उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। कैमूर में फसल अवशेष जलाने वाले 207 किसानों पर एक्शन। रजिस्ट्रेशन लॉक। किसान सम्मान निधि का नहीं मिलेगा लाभ। खेतों में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों की सैटेलाइट से पहचान कृषि विभाग के माध्यम से की जा रही है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 207 किसानों पर फसल अवशेष जलाने के मामले में कार्रवाई कर निबंधन को लॉक किया गया है। ये किसान अब कृषि विभाग की संचालित योजनाओं के लाभ से वंचित होंगे। सीएम नीतीश आज राजगीर महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। ऐतिहासिक राजगीर नगरी में एक बार फिर सांस्कृतिक उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर 3 बजे स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में राजगीर महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस वार्षिक आयोजन को लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से तैयारियां 100% हैं, अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मुजफ्फरपुर के इस इलाके से हटाए जाएंगे 25 से अधिक घर। सीओ ने जारी किया नोटिस। चंदवारा पुल के अप्रोच पथ निर्माण को लेकर करीब 25 से अधिक घर हटाए जाएंगे। ये सभी वहां पर 3 से 4 दशक से झुग्गी झोपड़ी और पक्की निर्माण कर घर बनाकर रह रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद इन परिवारों में हड़कंप मचा हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि अब कहां जाएंगे और कैसे रहेंगे। मुशहरी अंचल कार्यालय की ओर से इन सभी को नोटिस किया गया है। प्रथम नोटिस 15 दिनों का है जो 24 दिसंबर को पूरा होगा। अगर इस तिथि के बाद भी स्वयं इन लोगों ने घर नहीं खाली किया तो दूसरा नोटिस भेजा जाएगा। सीतामढ़ी में 40,000 उपभोक्ताओं पर 110 करोड़ बकाया। सीतामढ़ी विद्युत प्रमंडल क्षेत्र में बिजली बिल का बकाया बढ़कर 110.58 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। करीब 40,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर 5,000 रुपए या उससे अधिक का बिल बकाया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए विद्युत विभाग ने राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। आज बिहार को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। संगठन में उत्साह का माहौल। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। दरभंगा सदर से 6 बार विधायक रहे संजय सरावगी आज पटना स्थित बिहार भाजपा कार्यालय में औपचारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले इनका दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना में भव्य स्वागत किया गया है और पटना में इन्होंने रोड शो भी किया है। 24 घंटे में मिलेगा लाइसेंस। मंत्री ने दिया निर्देश। देरी होने पर एजेंसी पर कार्रवाई। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस डीएल बनवाने की प्रक्रिया अब तेज होगी। डीएल टेस्ट पास करने वाले योग्य आवेदकों को 24 घंटे के भीतर परिवहन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। लाइसेंस चिप रहित लेमिनेटेड होगा। 24 घंटे में डीएल नहीं मिला तो कार्रवाई होगी। कोहरे के चलते नहीं उड़ा सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर। गयाजी में घने कोहर की वजह से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं पाया। वे पटना से गयाजी जाने वाले थे। वहां IAS के कार्यक्रम में शामिल होना था।
बांका में किसानों की बनेगी डिजिटल आईडी, सरकारी योजनाओं का लाभ होगा आसान। बांका में किसानों के लिए डिजिटल पहचान पत्र तैयार की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक किसान को एक एकीकृत डिजिटल पहचान प्रदान करना है, जिसमें उनकी सभी आवश्यक जानकारी दर्ज होगी। इसका मुख्य लक्ष्य सरकारी योजनाओं से किसानों को जोड़ना और कृषि सेवाओं को आधुनिक व पारदर्शी बनाना है। गिरिराज बोले, नीतीश ने हिजाब हटाकर सही किया। ये इस्लामिक देश नहीं, चेहरा तो दिखाना ही होगा। सीएम नीतीश के मुस्लिम डॉक्टर के हिजाब खींचने का मामला शांत नहीं हो रहा है। बेंगलुरु में एक वकील ने नीतीश कुमार के खिलाफ 0 FIR दर्ज कराई है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने हिजाब हटाने को सही ठहराया है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्त पत्र लेने के लिए जा रही है तो क्या वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी? राजगीर महोत्सव के लिए प्रशासन ने तैयार किया ट्रैफिक रूट, बड़ी गाड़ियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। राजगीर में 19 से 21 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राजगीर महोत्सव 2025 को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक यातायात प्रबंधन योजना तैयार की है। इस 3 दिवसीय आयोजन में देश भर से हजारों पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसे ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तानी डॉन के खिलाफ पटना में FIR हिजाब हटाने के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश को दी थी धमकी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वीडियो जारी कर धमकी देने के मामले में पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शहजाद के खिलाफ पटना के साइबर थाना में केस दर्ज किया गया है। मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने पर पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने सीएम नीतीश को धमकी दी थी। उसने वीडियो जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, वरना बाद में ये मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई थी। PNB घोटाला, मुजफ्फरपुर में 4 ठिकानों से जब्त किए दस्तावेज, पंजाब नेशनल बैंक। PNB घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED ने शुरू कर दी है। पटना जोन की ED टीम ने मुजफ्फरपुर के 4 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई में महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। ED के मुताबिक सिम स्वैपिंग और ऑनलाइन बैंकिंग में हेर फेर कर ग्राहकों के खातों से 1 करोड़ 29 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई। ट्रैफिक पुलिस ने खोजी रोज भीषण जाम की वजह पटना में। रोजाना भीषण जाम लगने के बाद ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की नींद टूटी है। ट्रैफिक पुलिस ने जांच में पाया कि राजधानी के 64 स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल ऐसे हैं जिनके पास अपनी पार्किंग नहीं है, सड़क पर ही गाड़ियां लगाती हैं। जांच के बाद ट्रैफिक पुलिस ने इसकी सूची नगर निगम को भेज दी है। पहले नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी करेगा बिहार के खिलाड़ियों के लिए दोहरी खुशखबरी है। 2028 में होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा ने इसकी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बिहार में तलवारबाजी का ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने इसके लिए सहमति दी है। बिहार खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बिहार में भी ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रस्ताव दिया था और डॉ मंडाविया ने अपनी मौखिक सहमति दे दी। सीएम ने राजधानी जलाशय में पक्षियों को देखा। अफसरों से कहा, प्रवासी पक्षियों के भोजन का इंतजाम करें। ठंड में लेसर व्हिस्लिंग डक, फेरोजीनस डक, कॉर्मोरेंट, मुरहेन, गढ़वाल आदि प्रवासी पक्षी राजधानी जलाशय पटना पहुँचे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन पक्षियों को देखा। अफसरों से यहाँ के इंतजाम की जानकारी ली, उन्हें कई निर्देश भी दिए। उन्होंने राजधानी जलाशय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों और पक्षियों के बारे में भी अफसरों से जाना। गोपालगंज में थावे भवानी का 51 लाख का मुकुट चोरी। बिहार के गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर में चोरी हुई है। चोरों ने गर्भगृह में घुसकर मां दुर्गा की प्रतिमा से सोने चांदी के हार और लॉकर में रखा उनका मुकुट और अन्य जेवरातों की चोरी की। चोरों ने मंदिर के अंदर रखे लॉकर दान पेटी को भी निशाना बनाया। चोर 50 किलो की दान पेटी उठाकर अपने साथ ले गए। 251 ग्राम सोने के मुकुट की कीमत 51 लाख है। इसके साथ जेवरात, चांदी का छत्र, दान पेटी भी चोरी हुई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पूर्णिया में लग रहा महारडार। अब 3 घंटे पहले मिलेगी तूफान की सूचना। दशकों के इंतजार के बाद अब बहुत जल्द पूर्णिया मौसम विभाग के दिन बहुरने वाले हैं। अहम ये है कि बारिश ही नहीं, आंधी और तूफान आने की सूचना कम से कम 3 घंटे पहले मिल जाएगी, जिससे जिले के लोग सतर्क हो जाएंगे। दरअसल पूर्णिया के मौसम विभाग में बिहार का दूसरा रडार लगाया जा रहा है, जिससे कोसी, सीमांचल सहित भागलपुर प्रमंडल के सभी जिले की मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी।
घर में सीसीटीवी लगाए गए हैं, प्राइवेसी भंग हो रही। औरंगाबाद नगर थाना कैंपस में एएसपी अम्बरीश राहुल ने बुधवार को जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनी गयी और कुल 30 से 35 मामले सामने आए। जनता दरबार में कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि जो मामले अनुसंधान से संबंधित थे उनमें शीघ्र कार्रवाई और समाधान का आश्वासन दिया गया। सहरसा में ट्रैफिक पुलिस का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, दुकानदारों को चेतावनी। सहरसा शहर में लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या और आम लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए बुधवार शाम ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ सघन अभियान चलाया। यह अभियान शंकर चौक से चांदनी चौक तक मुख्य मार्ग और पुरानी अशोक सिनेमा रोड से गांधी पथ मुख्य मार्ग तक चलाया गया। अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक डीएसपी ओम प्रकाश ने किया। छात्राओं से छेड़खानी पर भरवाड़ा स्कूल में हंगामा, अभिभावकों ने हेडमास्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरभंगा के भरवाड़ा मध्य विद्यालय में छात्राओं से कथित छेड़खानी को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि गांव के 8 से 10 युवक विद्यालय परिसर और छत पर चढ़कर शराब व गांजा का सेवन करते हैं और छात्राओं को परेशान करते हैं। इस कारण कई छात्राएं डर के मारे स्कूल आने से कतराने लगी थीं। नालंदा पुलिस एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन AK-47 की बुलेट्स बरामद। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र में बुधवार को पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस ऑन ऑपरेशन में 5 बदमाशों को भारी मात्रा में अवैध हथियार और AK-47 के कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 4 झारखंड के ईस्ट सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं। अभया ब्रिगेड ने मोतिहारी में 10 मनचले पकड़े। मोतिहारी में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित अभया ब्रिगेड के सक्रिय होने के बाद शहर में इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। प्रशिक्षु डीएसपी कुमारी प्रियंका के नेतृत्व में नगर थाना और छतौनी थाना की पुलिस टीम लगातार अभियान चला रही है। यह अभियान विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां महिलाओं और लड़कियों की आवाजाही अधिक रहती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, पार्क और कोचिंग संस्थान। सीओ परेशान करे तो कहां, कैसे करें शिकायत? मंत्री विजय सिन्हा ने बताया। बिहार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री सह डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पटना स्थित ज्ञान भवन में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला में भूमि अधिकारियों की क्लास लगाई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी अंचल और DCLR कार्यालय में शिकायत पेटी रहेगी। आम लोग जमीन से जुड़े मामले की शिकायत पत्र पेटी में देंगे। सीओ कार्यालय की शिकायत पेटी सिर्फ वहां के अंचलाधिकारी ही खोलेंगे। रोहतास के डेहरी में 20 को आएंगे सीएम नीतीश कुमार। भोजपुरी हाट समेत कई योजनाओं का करेंगे निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 20 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर डेहरी प्रखंड के विभिन्न स्थलों पर चल रही विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। इस क्रम में वे इंद्रपुरी में प्रस्तावित भोजपुरी हाट के लिए अब तक किए गए कार्यों का भी जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को ले प्रशासनिक तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। देश के 5 सबसे विकसित राज्यों में शामिल होगा बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को देश के सर्वाधिक 5 विकसित राज्यों में शामिल करना है। इसको लेकर उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं पर तेजी से काम कर उसे पूरा करें। मुख्यमंत्री बुधवार को गयाजी में बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी व साइबर ठगी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े एक बड़े मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपित की अवैध रूप से अर्जित 2 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई वांछित आरोपी आनंद कुमार सिंह के खिलाफ की गई है, जो वर्तमान में कंबोडिया में रहकर इस संगठित अपराध को संचालित कर रहा था। बिहार के सभी जिलों में कुत्ता आश्रय गृह, स्ट्रीट डॉग के आतंक से बचने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी सभी जिला परिषदों में कुत्ता आश्रय गृह डॉग्स पाउंड्स बनेंगे। इसके लिए पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने जिला परिषद से 1 सप्ताह के अंदर जमीन चिन्हित कर रिपोर्ट मांगी है। इस बाबत सचिव ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को पत्र भेजा है। कुत्ता आश्रय गृह का निर्माण जिला परिषद की ओर से जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा तैयार किए गए डिजाइन और प्राक्कलन के अनुसार किया जाएगा।
नर्सरी के लिए 46,000 और सर्जरी के लिए भी ज्यादा पैसे। आयुष्मान योजना में नई दरें लागू। आयुष्मान कार्ड के जरिए होने वाले इलाज पर अब अधिक राशि मिलेगी। नई दरें लागू कर दी गई हैं। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के नए निर्णय के तहत अब गॉल ब्लाडर के ऑपरेशन पर सरकार 32,000 रूपए देगी। अब तक यह राशि 22,800 रूपए थी। इस तरह इसमें 9,200 रूपए की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार अन्य बीमारियों के इलाज की राशि भी बढ़ाई गई है ताकि मरीजों को निःशुल्क इलाज कराने में कोई दिक्कत नहीं हो। सकरा में 30 नॉन बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर छापेमारी। कागजातों की जांच शुरू। प्रखंड क्षेत्र में नॉन बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की मनमानी को लेकर उठी शिकायतों के बाद बुधवार को पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सिटी एसपी के नेतृत्व में सकरा क्षेत्र के कुल 30 नॉन बैंकिंग व माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के केंद्रों पर छापेमारी कर गहन जाँच की गयी। इस दौरान डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार सिंह, सकरा प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार समेत अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।